दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद बिजली चोरी में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के कानून के अनुसार अगर बिजली चोरी करते हो तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कितने शर्म की बात है कि एक सांसद, आप सोचिए, बिजली चोरी के मामले में पकड़ा गया। बिजली चोरी करने में उनको 1,91,00,000 रुपए का बिल थमाया गया। उसको लेकर वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पे नरमाई करते हुए उनको राहत दे दी, क्योंकि वो कह रहे थे मेरे घर की बिजली नहीं है और साहब ये जो बिल है ये बहुत ज्यादा है। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग से जवाब मांगा है कि आपने जो 1,91,00,000 का बिल दिया है, ये आखिरकार ज्यादा बताया जा रहा है। आखिरकार कितना ऐसा बिल कैसे हो गया, इसका जवाब दिया जाए। बहरहाल 6 लाख रुपए जमा करने के बाद यह कह दिया गया है आदेश में कि आपकी बिजली घर की चालू हो जाएगी, पहले 6 लाख रुपए जमा करो। अब आप सोचिए कि एक प्रदेश में सांसद समाजवादी पार्टी का वो बिजली चोरी में पकड़ा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती या जब थी, तब किस तरह से ये बिजली चोरी करते होंगे, इससे आप अंदाजा लगाइए। जब एक सांसद बिजली चोरी कर रहा है तो विधायक भी ऐसे ही चलाते होंगे। कई विधायकों के यहां भी बिजली छापे पड़े हैं जब से योगी जी आए हैं। करोड़ों रुपए की चोरी उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने पकड़ी है जब से यूपी में योगी जी आए हैं। अब आप सोचेंगे ये सब फ्री में चला रहे थे, और आलम यह था कि वहां जो मदरसे हैं, मस्जिद हैं, संभल के अंदर इस पर एक ड्राइव चलाई गई तो यह पता चला कि एक मस्जिद के अंदर बाकायदा पूरा बिजली घर बना रखा था और वहां से आसपास के घरों में बिजली सप्लाई हो रही थी और उनसे पैसों की उगाही हो रही थी। यानी एक पैरेलल सब स्टेशन बना दिया गया। और यही जियाउल रहमान बर्क संभल में दंगे के पहले लोगों को भड़काते हुए सुने थे। माइक पर बोल रहे थे कि आपको सड़कों पे आना होगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन जब से योगी जी की पुलिस ने सख्ती दिखाई है और वहां जो दंगे में आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी हुई है, उन सब पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, ये जो बर्क हैं ये मौन हो गए, अब नहीं बोल रहे। और ये कह रहे साहब मैं तो था ही नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं, जबकि इनके वीडियो आए थे। लेकिन ये तुरंत मिमियाने लगे और ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी किस तरह का कृत्य करती है। संभल को दंगे की आग में झोंकने के पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का लिंक सामने आ रहा था। और अब आप देखिए कि बिजली चोरी में भी इन्हीं लोगों का हाथ आ रहा है। बिजली विभाग ने जब इनके घर पे जांच की तो पता यह चल रहा है कि जितने भी एसी चल रहे हैं, बिजली चल रही है, ये सब पिछले लंबे समय से उसका बिल नहीं दिया गया। अब बिजली विभाग का एक रूल है, मान लीजिए आप ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाते हैं तो वहां भी एक रूल है कि आपसे 10 गुना किराया लिया जाता है जहां से आप चढ़े, जहां आपको उतरना है। तो बिजली विभाग का भी यही रूल है कि आपके घर अगर बिजली पकड़ी गई तो भाई कम से कम 18 महीने का बिल काउंट किया जाएगा। आपके घर में कितना जो है लोड है और उसके हिसाब से 18 गुना 20 गुना लोड आपको वो पेनल्टी के तौर पर बिल दिया जाता है। तो बिजली विभाग का कहना यह था कि इन्होंने जिस तरह का बिजली का इस्तेमाल किया है, वो जब से कनेक्शन लगा, जब से इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, मीटर लगा हुआ था, उसकी रीडिंग मिनिमम आ रही थी। और वो ताज्जुब की बात थी कि एक महीने का बिल 50, 60, 100 रुपए दे रहे थे। तो ये साफ दिख रहा था कि मीटर नाम को लगा हुआ था, कनेक्शन डायरेक्ट चल रहे थे, एसी घर में डायरेक्ट चल रहे थे, हर कमरों में एसी लगे हुए थे। अगर आपके घर में कोई एक एसी लगा है और वो पूरे महीने गर्मियों में चलता है तो आप देखिए उसका 6,000 रुपए कम से कम बिल आएगा। इनके घर में 10 से 15 एसी चल रहे हैं तो वैसे ही लाखों में बिल आएगा और ये दे नहीं रहे हैं उसको। तो कुल मिलाकर के अब हाई कोर्ट ने भले ही राहत दे दी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए शर्म की बात है कि उनका एक सांसद बिजली चोरी में बुक हुआ। ये तो सांसद है, योगी जी ने थोड़ा नरमाई कर दी कि चलो ये सांसद है, बेइज्जती ना हो, नहीं तो वहां तो गिरफ्तारी होती है। जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। जेल में पहले आप पैसे जमा करो तब आपकी रिहाई होती है। तो कुल मिलाकर के योगी जी ने तरस खा लिया। लेकिन इस पर प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी जो है इसका तो जन्म ही चोरी, डकैती और गुंडागर्दी से हुआ है। अब ये इनके नेता कहते हैं टोटी चोरी में ये पकड़े जा रहे हैं, बिजली चोरी में पकड़े जा रहे हैं। उनका इशारा सीधा अखिलेश यादव पर था। अखिलेश यादव आपको याद होगा जब सीएम आवास में लखनऊ रहते थे और जब वो छोड़ के गए तो ऐसी खबरें आई थी कि वो वहां की टोंटियां उखाड़ के ले गए, क्योंकि टोंटी काफी कॉस्टली थी। आप जानते हैं कि अगर मिक्सचर लगता है आपके घर में बढ़िया कंपनी का, जगवार वगैरह का, तो वो एक ही मिक्सचर जो है 5-7 हजार का आता है।
अब उनके दिमाग में आया कि नहीं आया, क्या हुआ ये तो वो जाने, लेकिन आरोप लगे, मीडिया ने भी दिखाया कि बाथरूम की टोंटियां नहीं है। किसने उखाड़ी? अब ये तो बाद में फिर वो टोंटी लेकर भी आए कि जितनी टोंटी गई हो लाओ जी मैं दे दूंगा। तो इस तरह का जो कल्चर है वो दिखाई देता है। और अब जो है ये इस पर उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है योगी जी के टाइम में, आप देखिए कि संभल में इन्होंने सोचा हुआ था कि संभल तो हमारा घर है, हम जैसा चाहे करेंगे। कई सारे मंदिरों को दबा दिया गया, कई सारे मंदिरों में दावा ठोक दिया गया। जो मस्जिद है वो मस्जिद में, शाही मस्जिद जिसको कह रहे हैं, उसमें अब उसका अतिक्रमण कर रहे हैं वो। अब तो दावा हो रहा है कि भैया आप इसकी जांच कराइए, उसके अंदर जांच होगी। अब सारा कुछ सर्वे चल रहा है, सर्वे टीम के ऊपर हमला कर दिया गया है अगर जांच के लिए जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि साहब आप जबरदस्ती कर रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, जब टीम आ रही है एएसआई की और जांच करने के लिए जा रही है तो उसको आप हमला करके ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपको यहां नहीं आने दिया जाएगा। तो भूल गए योगी जी का शासन है, योगी सरकार है तो यहां किसी की गुंडागर्दी दादागिरी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने और इनडायरेक्टली योगी जी ने ये पूरे समाजवादी पार्टी को और गुंडों को और नागरिकों को भी ये संदेश दे दिया है कि यूपी में भले ही आप सांसद हों, किसी भी पार्टी के हों, अगर आप कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे, नियम तोड़ोगे, चोरी करोगे, बदमाशी करोगे तो सजा आपको जेल जाना पड़ेगा, सजा वहां होगी, जुर्माना देना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता को गया है और पूरे देश के लिए ये एक उदाहरण है। जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं तो उन सभी मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं और बार बार कहता हूं, योगी जी से सीखिए। उत्तर प्रदेश के अलावा मुझे ऐसा एक्शन कहीं पूरे देश में अगर दिखाई देता है वो केवल असम में दिखाई देता है जहां हेमंत बिस्वा शर्मा है। बाकी मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? गहरी नींद में सो रहे हैं। बस सीएम की कुर्सी मिल गई तो उनको यह सोचना चाहिए कि आपको अगर भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बनाया है, पब्लिक आपके सपोर्ट में खड़ी है और पब्लिक ने बीजेपी की सरकार को बनाया है, तो वो हमेशा सोशल मीडिया पर कहते हैं कि देखिए हमने जो है आपको हिंदुत्व के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बनाया है, तो आप इस पर ध्यान दें। घुसपैठियों पर प्रहार करें, गुंडे मवालियों पर प्रहार करें, अवैध निर्माण पर प्रहार करें, जनता ये चाहती है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अलावा आप कहीं देखेंगे नहीं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है, वहां उन्होंने बुलडोजर चलाया है, उनके अलावा तो उत्तराखंड में भी कुछ नहीं हुआ। तो उत्तराखंड में जब से पुष्कर सिंह धामी आए हैं उन्होंने भी वहां बुलडोजर एक्शन किया है, घुसपैठियों पर प्रहार किया है। जो भी बांग्लादेशी और बाहरी लोग थे उनको आम जनता ने पकड़ पकड़ कर पुलिस को सौंपा तो उन्होंने एक्शन लिया है। यानी योगी जी से जिसने भी सीखा, पुष्कर सिंह धामी ने सीखा है ना, तो उनकी बड़ाई जनता कर रही है कि हाँ विकास भी हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल में। उत्तर प्रदेश के अलावा, उत्तराखंड के अलावा, असम के अलावा मुझे कहीं और दिखाई नहीं देता। सब मुख्यमंत्रियों की तरफ जनता देख रही है कि इसी तरह जो खास तौर पे विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनके घरों की चेकिंग हो, उनके बाकी चीजों की भी चेकिंग हो, तो इसी तरह की चोरियां निकलकर सामने आएंगी। दिल्ली में भी इस बात की जरूरत है। दिल्ली में जिस तरह चुनावी सभाओं में ये बीजेपी के नेता बोलते थे कि आतिशी के घर में दो तरफ से लाइन आ रही है, फलाना आ रहा है, सरकार बनने के बाद सब मौन हो गया। तो भाई इसकी कार्रवाई करने की जरूरत है। आज तो आप देखिए दिल्ली की महिला है वो तो रेखा गुप्ता एक्टिव दिखाई दे रही हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता, राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं कुछ नहीं पता, दिखाई नहीं देते। भाई दिखो, जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए, ये कहावत है। तो कुल मिलाकर योगी जी तो नंबर 1 है ही, और योगी जी ने सपाइयों को यह बता दिया है कि तुम्हारे सांसद भी अगर चोरी करेंगे तो बक्से नहीं जाएंगे। और अभी आपको बता रहा हूं कोर्ट में बिजली विभाग जवाब देने वाला है कि हमारे यहां रूल है कि भैया 18 गुना पेनल्टी ली जाती है। तो जो ये कह रहे हैं कि ये 1,91,00,000 का बिल ज्यादा है, जायज बिल है, ये पैसे देने ही पड़ेंगे। और अगर कोर्ट इसमें कुछ माफ करना चाहती है तो करे, लेकिन कोर्ट को भी मेरा एक आग्रह, हालांकि देखो मैं सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मन के एक विचार हैं कि भैया आम जनता को अगर पूरे पैसे देने पड़ते हैं तो एक सांसद जो कि अरबपति पहले से ही हैं, इनको छूट क्यों दी जाए, इनसे पूरा पैसा वसूला जाए ताकि जो बिजली चोर हैं उन सबको इसकी नसीहत मिले। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बिजली चोरों को और खासतौर पर सफाइयों को एक मैसेज जाए कि बाबा जी हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, बदमाशी करोगे
तो जेल जाओगे, जुर्माना भी देना पड़ेगा। वंदे मातरम।